हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में भारत के समस्त ग्रामीण बैंकों में लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा निकलने वाली वैकेंसीज के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, लॉ ऑफिसर की यह पोस्ट लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ग्रामीण बैंकों में लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, आईबीपीएस द्वारा ग्रामीण बैंकों में लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए होने वाला एग्जाम दो पार्ट्स में होगा। सबसे पहला पार्ट होगा यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और दूसरा पार्ट है इसका इंटरव्यू। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में होगा। आप जिस लैंग्वेज में चाहें क्वेश्चन को पढ़ कर के आंसर दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे। आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और उसी के आंसर्स देने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात आंसर सही होने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और आंसर गलत होने पर आपको मिले अंकों में से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के लिए आईबीपीएस द्वारा एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद निर्धारित कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाने होंगे आपको। कट ऑफ की यह लिस्ट आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर शो की जाएगी, जहां पर आपको लगातार नज़र रखनी होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने पर आपको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा और सभी रिलेटेड बैंकों द्वारा अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में मिले मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में टॉप पर आने वाले कैंडिडेट्स को लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए जॉब करने का चांस मिलेगा। तो चलिए अब लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस को डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आप देखेंगे कि यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज बोला गया है और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 40 होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज में क्या है, जैसे लॉ की वैकेंसी है, मीन्स लीगल ऑफिसर की है, तो लॉ रिलेटेड जो कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो जो कोर्ट की है और दूसरा वैसे मीन्स लॉ का जो नॉलेज है वो आपसे इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। और फाइनेंशियल अवेयरनेस है तीसरे नंबर पर, तो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपसे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 4A और 4B दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4A में है इंग्लिश लैंग्वेज और 4B में हिंदी लैंग्वेज। तो देखेंगे इन दो में से किसी एक को आपको करना होगा, या आप इंग्लिश लैंग्वेज को कर लीजिए या हिंदी लैंग्वेज को। तो जो भी करेंगे आप, तो उसके यहाँ 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आप 5वें नंबर पर देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज है और कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रेशन का है, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपके लिए 40 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से दोस्तों कि यहाँ पर आपके जो 200 क्वेश्चंस करने होंगे आपको और वो 200 मार्क्स के होंगे। और जो टोटल ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।